यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज हम शुरू करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। चलो, अभी तक हमने पढ़ा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, है ना। तो जो एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन होती है ना। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि एटम जैसे हैं, बिल्कुल लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है जी क्रिस्टलाइन में, लेकिन 100% ऐसा नहीं है। हम उसमें डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं डोपिंग या इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। राइट डाउन, मैं लिख देता हूं, लिखो एनी डेविएशन फ्रॉम completely ordered arrangement of constituent particles is called disorder, or it's called disorder or a defect। तो जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसमें अगर कहीं भी कोई डेविएशन है थोड़ी बहुत, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर मानेंगे, या उसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये क्या है, डिफेक्ट, राइट। आगे देखो, आज ना आप लोग ये डिफेक्ट्स के नोट्स बनाओगे, क्योंकि इसके नोट थोड़ी थ्योरी है, थ्योरेटिकल है सारा कंसेप्ट। मैं समझा दूंगा, नोट्स बना के भेजने, ठीक है, रात को 10 बजे तक, 10 PM। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। सर अभी मतलब ये उसमें लिख लें रफ में? हाँ, मैं क्योंकि मेरे को जल्दी कवर करना है, ये चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाए हमारा। 3 दिन है, इस मंथ में हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। तो आपके कितने चैप्टर हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे कि 4? 4 हो जाएंगे ना। पहला, दूसरा, काइनेटिक, सरफेस, 4 चैप्टर हो जाएंगे। तो हम फिर ट्रैक पे आ जाएंगे, राइट। ये दोनों चैप्टर इजी थे, चलो खत्म करते हैं पहले इसको। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं हमारे पास। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट होता है, ध्यान से समझना, बनाना मत, पहले समझ लो। जैसे मान लो ये कोई एटम है, सारी जगह पे एटम है, बीच में एक जगह नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। जहां पे कहीं पे वैकेंसी होगी उसको बोलोगे पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। लाइन डिफेक्ट बहुत रेयर होता है। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, पूरी की पूरी लाइन ही मिसिंग होती है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही समझ आ गया होगा, लाइन डिफेक्ट समझ आ गया बच्चे, यस और नो? यस चलो आगे, पॉइंट सर डिफेक्ट। हाँ जी बच्चे। सर अगर 4 में से 3 हो और एक हो तो भी वो लाइन डिफेक्ट हाँ होएगा? हाँ हाँ, वो लाइन डिफेक्ट ही माना जाएगा। ओके। हाँ, तो लाइन डिफेक्ट बहुत सर, रेयर होता है। बता दो लाइन इफेक्ट। हाँ बता रहा बच्चे, बता रहा हूँ, देखो। तो जैसे जैसे ऊपर वाली ये पूरी लाइन, ये डिफेक्ट है, तो अगर 2 से 3 से ज्यादा एटम एक साथ मिस हो रहे हैं तो हम उसे लाइन डिफेक्ट मानते हैं, ठीक है।
वैसे थ्रू आउट सारे ही होते हैं, लेकिन सिस्टीनिया भी सर अगर एक आधा कम हुआ तब भी हम उसको लाइन डिफेक्ट ही मानेंगे। बात समझ आई? यस सर। तो लाइन डिफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये डिफेक्ट रेयर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक। पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड्स। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर दो तरह के होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आया समझ? तो वैकेंसी डिफेक्ट तो हमने अभी किया ही था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कर लेते हैं, मैं दोनों करा देता हूँ। चलो आप लोग बताना ये कौन सा डिफेक्ट है, पहले करने तो मेरे को पूरा, फिर बताना। हाँ जी, वैकेंसी डिफेक्ट कौन सा, इंटरस्टिशियल कौन सा? सर ऊपर वाला वैकेंसी है। ऊपर वाला वैकेंसी है, नीचे वाला इंटरस्टिशियल है। हाँ, तो एक ये वाला पार्टिकल आप देख सकते हो और एक ये पार्टिकल है ना, तो ये कहाँ पे है, इंटरस्टिशियल साइड्स पे। मैं एक जगह लिख देता हूँ। चलो क्लियर, चले आगे। तो बच्चे जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं है ना, ये दो तरह के होते हैं, स्टोशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक। तो आज हम फर्स्ट कैटेगरी खत्म कर लेंगे, सेकंड भी थोड़ी सी कर ही लेंगे, जल्दी लिखो। सर जौन सा मतलब पॉइंट डिफेक्ट पहले दो डिफेक्ट टाइप के होते हैं, और ये अब ये जो है, यस सर, फिर अब पॉइंट डिफेक्ट और दो टाइप के हैं हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, मेरी बात ध्यान से समझो। पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं ना वो दो तरह से हो सकते हैं, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, दो तरह से हो सकते हैं, ठीक है। ये है दो तरह के होते हैं, तो इसमें वैकेंसी डिफेक्ट भी होगा और इंटरस्टिशियल भी होगा, इसमें वैकेंसी भी होगा, इंटरस्टिशियल भी होगा। तो पॉइंट डिफेक्ट जब भी होता है ना, ऑलमोस्ट दोनों होते हैं, दोनों हो सकते हैं उसमें, ज्यादातर केसेस में दोनों होते हैं, जो उसकी पॉसिबिलिटी है, ये उसकी पॉसिबिलिटी है। क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। वेरी गुड। अब बारी आती है स्टिशियोमेट्रिक का मतलब क्या है। स्टिशियोमेट्रिक का मतलब है कि रेशियो ऑफ कटायन टू नाइन सेम रहेगी। हम ये फर्स्ट कैटेगरी करेंगे, इसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ पॉजिटिव टू ए पॉजिटिव बी नेगेटिव विल रिमेन सेम। लिखो। मतलब सर जैसा कंपाउंड होता है, मतलब AB2 है जैसे, तो 1:2 में ही होगा ये भी। AB2 ही रहेगा, AB2 ही रहेगा।
फिर उसमें चेंजेस क्या आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके सर। और सुनो आगे, ये जो स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये फर्दर दो तरह का होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ जी, भरत सुमंत, तनिष, Yes, sir. सुधांशु, सृष्टि, राजीव, आ रहा समझ? यस सर। दो तरह का होता है, Yes, sir. शॉर्ट की एंड फ्रेंकल। सुमंत आवाज नहीं आई? बोला तो था यस सर। जय माता। शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, चलें समझें क्या होता है। यहां तक लिख लिया? हाँ जी बच्चे बोलो, हाँ जी बच्चे बोलो बच्चे, चलूं आगे? यस सर। Yes, sir. ध्यान से Yes, समझना, sir. ध्यान से समझना। ये है शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या समझ आ रहा है? देख के क्या पता लग रहा है? कि वैकेंसी डिफेक्ट जैसा ये। नहीं, इसमें कौन कौन मिसिंग है? दोनों ए मिसिंग है या दोनों बी मिसिंग है, या एक ए या एक बी मिसिंग है? Sir, नीचे वाले एक ए मिसिंग है, एक बी मिसिंग है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बी। बी। तो आप देख रहे हो डेफिनेशन को होल्ड कर रहे हैं ना, रेशियो ऑफ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सेम है, तो इसलिए स्टेशियोमेट्री के अंडर आएगा। समझ आया? यस सर मतलब अगर दो ए गए हैं तो दो ही बी जाएंगे। यस 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 यस, तो जितने ए जाएंगे उतने ही बी जाएंगे, रेशियो सेम रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। समझ आया? सर यस अगर सर। ए टू है कंपाउंड तो ए का एक जाएगा, बी के दो जाएंगे यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा। ओके सर। हाँ, वो अलग कैटेगरी आएगी, ठीक है। चले आगे, वो नॉन स्टेशियोमेट्री के अंडर आएगा। चलो, ये था शॉर्ट की डिफेक्ट। अब इसमें डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेंसिटी कम होगी या सेम रहेगी? डेंसिटी कम होगी। कम होएगी सर। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा, मैं लिख लो, लिख के दे रहा हूँ। कम होगी। हाँ, पेपर में गलत मत करना। शॉर्ट की में डेंसिटी डिक्रीज होती है, लिख लो। और आगे लिखो कंडीशंस। शॉर्ट की डिफेक्ट कब कब होगा, इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्योमेट्री के अंदर नहीं जा सकते, थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगी बात। थोड़ा सा मैं समझाने सर की। एक मिनट पिछला पेज दिखाया हूँ। चलो आगे। Yes, sir. लिखो कंडीशंस। पहला है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर तब होता है जब कैटायन और एनायन का साइज सेम हो, ठीक है।
अब देखो सिमिलर साइज से क्या होता है, अगर साइज सेम ना होगा तो क्या होने के चांसेस हो सकते हैं? वैकेंसी। नहीं, अगर साइज सेम नहीं होगा तो हो सकता है ये बीच में वॉइड में आ जाए, लेकिन अब नहीं आ पाएगा क्योंकि वॉइड बहुत ज्यादा छोटा है और कटायन एनायन बड़े हैं। ठीक है, ठीक है समझ आ सर। गया? एग्जांपल्स लिख लो इसकी। तीन लिख लो बहुत, और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तुम लोग लिख चुके हो। ठीक है, आगे। फ्रैंकल डिफेक्ट। हाँ जी, क्या समझ आया? सर वो एटम्स अपनी डिस्प्ले। जगह छोड़ के डिस्प्लेस हो चुके हैं। हाँ, अपनी जगह छोड़ के बीच में आ गए इंटरस्टिशियल साइड पे। तो इसमें कंडीशंस यस क्या सर। आएंगी? इसकी कंडीशंस में साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या कटायन छोटा होना चाहिए? सर सेम, कटायन छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, छोटा क्योंकि जो होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो वॉइड्स का साइज होता है वो छोटा होता है। वॉइड्स में तभी फिट आएगा जब कटायन छोटा होगा। ठीक है, गुड। अच्छा, तो इसमें डेंसिटी का क्या चक्कर है? सर सेम रहेगी। वेरी गुड, शाबाश। डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि मास सेम है, अंदर का अंदर ही पड़ा है, वो बाहर नहीं आया। तो इसमें डेंसिटी सेम रहती है। या नो चेंज लिख सकते हो। ठीक है, और कंडीशन लिख लो बच्चे। उसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर था, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और सेकंड पॉइंट आप लोगों ने बोल ही दिया है कि जो साइज होगा कटायन और नाइन का साइज में बहुत ज्यादा फर्क होगा। ठीक है, सर ये फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके सर। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल। सिल्वर के साथ। सर AGBR हमने उधर भी लिखा है। ओ वेरी गुड, मैंने पूछना था क्वेश्चन अभी। एजीबीआर दोनों डिफेक्ट शो करता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा क्रिस्टल दोनों डिफेक्ट शो करता है? एजीबीआर शोज बोथ डिफेक्ट, शॉर्ट की एज वेल एज फ्रैंकल। इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। शाबाश सुधांशु, वेरी गुड, यू आर इन द क्लास। सुधांशु तेरी तारीफ की है मैंने 1 महीने बाद, हाँ जी। अब 1 महीने बाद करूंगा।
हाँ जी, चले आगे। यस 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 सर। सर। हाँ, और इनका आगे ना आप नोट्स देखोगे, उसमें कॉन्सिक्वेंस लिखे होंगे। तो कॉन्सिक्वेंस में ये है, ऐसे डिफेक्ट क्रिएट करने से क्या होता है, आयंस फ्रीली मूव कर पाते हैं, ठीक है, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। शॉर्टकी और फ्रैंकल का आगे डिफरेंस भी बना हुआ है, वो लिख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंस शॉर्टकी फ्रैंकल। पहले डेफिनेशन वगैरह लिखने के बाद ऐसे भी लिख लेना, ठीक है। इसके बाद सर, अब क्या, अब हमने क्या करना है, बोलो। कॉन्सिक्वेंसी शॉर्टकी के हमने लिखने हैं। क्या? कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट लिखना है कॉपी हाँ, में। वही तो कह रहा हूँ, नोट से लिखना, नोट से, बुक में बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। ओके सर। नॉन सिस्टमैटिक करना है आप। नॉन स्टिशियोमेट्रिक में क्या हो सकता है, किस तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, रेशियो या डिफरेंट। क्या क्या केस, कौन कौन सा केस बन सकता है? सर एक तो पहले आपने कहा था कि वो मतलब 1:2 में हो सकते हैं हाँ, डिफरेंट रेशियो। तो उसमें फिर क्या होएगा? तो ये ए का अगर एक मिसिंग है तो बी के 2 या 3 मिसिंग हो सकते हैं, हाँ, जहाँ बी की जगह कोई और तो एटम इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात सुनो, अगर मैं ए पॉजिटिव ज्यादा निकालता हूँ तो क्या होगा, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होगा। अगर बी नेगेटिव ज्यादा निकाल देता हूँ तो मेटल एक्साइज डिफेक्ट होगा। तो दो तरह के हमारे पास, पहला मेटल एक्साइज डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। हाँ जी, मेटल को ज्यादा करने के दो तरीके हैं, क्या क्या? सर जहाँ तो मेटल ऐड कर दो, जहाँ फिर अनायंस निकाल लो ज्यादा। हाँ, या तो एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइड या रिमूवल ऑफ अनायंस, ठीक है। तो पहला आ जाएगा अनायन वैकेंसी। ये अभी मैं साथ साथ में करा रहा हूँ ना, समझा समझा के, तो खुद बोल रहे हो, रिवाइज करते रहोगे याद रहेगा, नहीं तो भूल जाना है। चल गा के डन। यस सर। डन सर। चलो, वेरी गुड। सर अब मेटल डेफिशिएंट जॉन्स होते हैं वो वाले, क्या? अब दूसरी टाइप करेंगे इसकी मेटल डेफिशिएंट। नहीं 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 नहीं, इसके इसके आगे एक्सप्लेनेशन है, देखो फर्स्ट। अनायन वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है इसको समझ लो, ये आप पढ़ते रहोगे ना, समझ नहीं आएगा कभी। सुनो, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अब पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि सर ने कैसे समझाया था हमें। मान लो मेरे पास NaCl का लैटिस है, ठीक है, ये बात समझ आई? बोलो बच्चे। हाँ जी सर। और उसको आपने Yes, sir. हाँ, उसको आपने सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया। है बहुत आसान, लेकिन पढ़ के आपको टफ लगेगा, ये इजी है, कुछ नहीं है। NaCl को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो होगा क्या,
Cl नेगेटिव सरफेस पे डिफ्यूज हो जाएगा। तो अब मैं हीट करने के बाद वाला बना रहा हूँ, तो होगा क्या, यहां से ना Cl गायब होने वाला है, Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो Cl आ गया बाहर, Cl नेगेटिव। अब जो बाहर अंदर Na पॉजिटिव बचेगा ना, अब जो बाहर Na के वेपर है, ये उससे उसको कहेगा कि तू Na पॉजिटिव बना और मेरे साथ बॉन्ड बना ले और अपना इलेक्ट्रॉन अंदर भेज दे। तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, समझ आया? सर एक बारी और। हाँ जी राजीव गांधी, एक बारी और देखो। चलो मैं येलो लेता हूँ, येलो कलर। हमारे पास NaCl का लैटिस है, उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, यहां से Cl नेगेटिव आएगा बाहर और Cl उस Na के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये Na पॉजिटिव बन जाएगा जब, तो उसका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा अंदर, ठीक है। एंड इट दिस इलेक्ट्रॉन इम्पार्ट्स येलो कलर टू द क्रिस्टल, ठीक है, इसलिए मैंने येलो बनाया। इसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। और यहाँ एफ का मतलब होता है फैब, FARBE, और फैब इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है कलर। समझ आया सब? हाँ जी बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसकी थ्योरी लिख लेना, आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिख लो। व्हाट हैपेंस व्हेन NaCl इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स? क्वेश्चन लिख लो। व्हाट हैपेंस व्हेन NaCl इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स? लिख लिया? हाँ जी बच्चे, चलें आगे? यस, यस सर। बोल दिया यस करो सर। यार। अब मेरी बात सुनो, NaCl का होता है कौन सा कलर? NaCl वाइट। ओए NaCl को जब हीट करते हैं सोडियम वेपर में, तो इट इम्पार्ट्स येलो कलर टू द क्रिस्टल। ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन के कारण कलर आया, इलेक्ट्रॉन अंदर रह जाता है, जिसको हम एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और KCl का वॉयलेट कलर होता है और LaCl का होता है पिंक कलर। लिख लो ये। चले आगे? यस सर। चलो, यस। अब हम एक कैटेगरी ये रहती यही करेंगे और नहीं करेंगे आगे। एक्सेस, कल हम खत्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। एक्सेस कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। सर ये पेपर में आना है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा इजी है? पेपर दो दिन बाद है ना पेपर। हाँ ये पेपर में आएगा तेरे। पेपर के तो तू क्वेश्चन लेके जा सकता है मेरे से। ठीक है सर। एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स, जैसे आपने ZnO को हीट किया, इसका भी क्वेश्चन आता है, पेज के ऊपर लिख लो। व्हाट हैपन व्हेन ZnO इज हीटेड? व्हाट हैपन व्हेन ZnO इज हीटेड? या एक और क्वेश्चन लिखो। बाय ZnO इज वाइट, ZnO जो होता है ना ये वाइट होता है। लिखो ZnO imparts, लिखो ZnO imparts yellow color to the crystal when heated.
तो होगा क्या, जो एक्स्ट्रा आपने ZNO हीट किया, तो जैसे ये A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव, तो जो एक्स्ट्रा कटायन होगा वो यहाँ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन साथ में यहाँ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी, लेकिन कटायन विल बी मोर देन अनायंस। समझ आया बच्चे? तो जो एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव आयंस आएंगे वो क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे जनरल लिया तो मैंने उसको A पॉजिटिव लिख दिया। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके बाद हमारा ज्यादा नहीं है, अभी करा दूं? अभी करा देता हूँ, चलो ज्वाइन करो फिर। यस सर। चलो ज्वाइन।